दोस्तों 21 दिसंबर 2020 में हुआ शनि और बृहस्पति ग्रह का ग्रेट कंजक्शन। इस खगोलीय घटना में सौरमंडल के ये दोनों विशालकाय ग्रह पृथ्वी की सापेक्षता में एक दूसरे के सामने आकर एक सुंदर और चमकदार पिंड की तरह लग रहे थे और इसलिए इस कंजंक्शन को द क्रिसमस स्टार भी कहा जाता है। ये वीडियो किसी बड़े टेलीस्कोप से नहीं बल्कि एक सामान्य निकोन P1000 कैमरा से खींची गई है। इन ग्रहों को 2020 में मिलते हुए देखना हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन हम में से काफी सारे लोगों ने इस खगोलीय घटना को मिस कर दिया। ऐसा ही ना जाने अंतरिक्ष जगत में होने वाली कई खगोलीय घटनाएं हैं जो हमसे जाने अनजाने में मिस हो जाती है। लेकिन क्या आपको अंदाजा है कि शनि और बृहस्पति दोबारा कब मिलेंगे? ये ग्रेट कंजंक्शन अब 799 सालों के बाद होगा और इसलिए अब अगली बार कोई भी अंतरिक्षीय घटना दोबारा मिस मत करिएगा, क्योंकि पता नहीं दोबारा वह हमें देखने को मिले भी या नहीं। और इसलिए दोस्तों आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम आप सबके लिए लेकर आए हैं ऐसी 10 अंतरिक्षीय घटनाएं जो हम सबके जीवन काल में ही होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं अपने जीवन काल में होने वाली बड़ी खगोलीय घटनाओं के बारे में। मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य मीडिया यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों साल 2022 में एक खूबसूरत और अद्भुत खगोलीय घटना होने वाली है। बेहतर यही होगा कि अगर आप एक कंबल और मोबाइल लेकर शाम के पिकनिक पर चले जाए। रात का शांत वातावरण और चारों तरफ हरी भरी घास, साथ ही कंबल में लेटे हुए आप जब कोई शांत संगीत सुनते हुए चांद और तारों से भरे काले आसमान की तरफ देख रहे होंगे, तभी आपके सामने रोशनी की किरणों की एक लहर दिखेगी। देखने से ऐसा लगेगा जैसे कि किसी बहुत दूर के तारे की चमक अचानक से बढ़ गई है, लेकिन असल में उस घटना में एक नए तारे का जन्म होगा। ये नवजात तारा सिग्नस तारा मंडल में होगा, जिसकी चमक उस दिन चांद की चांदनी से तुलना योग्य होगी। अगर किसी कारणवश आपने उस दिन इस दृश्य से वंचित रह गए तो आपको अगला मौका 50 साल बाद मिलेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, 50 साल बाद होने वाली इस खगोलीय घटना में आप बाइनोकुलर्स जरूर लेकर जाइएगा। जब किसी भी तारे में उसके कोर में उसका ईंधन हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, तब ये तारा ब्लास्ट होता है और अपने आसपास गैस और धूल का बहुत बड़ा अंबार बना देता है। आपको इस अद्भुत दृश्य की केवल 20% रोशनी ही दिखेगी और यही वह पल है जब आपको बाइनोकुलर्स की जरूरत सबसे ज्यादा पड़ेगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट के बारे में। दोस्तों 28 जुलाई 2061 को आप खगोल जगत में एक बेहद ही शानदार नजारा आपको दिखने वाला है। इसके लिए आप घर से बाहर जाते वक्त अपने साथ एक कैमरा जरूर ले जाइएगा, जहां आपको कुछ अद्भुत नजारा दिखने वाला है। आपको कैमरे को सही दिशा में लगाना होगा, क्योंकि उस दिन शाम के समय पृथ्वी के पास से हेली कॉमेट गुजरने वाला है और आप मानेंगे नहीं ये दृश्य कितना ज्यादा शानदार होगा। उसे आप अपने कैमरे में भी रिकॉर्ड जरूर कर लीजिएगा। जाहिर है जो लोग एस्ट्रोनॉमी और सोशल मीडिया दोनों को ही पसंद करते हैं, उनके लिए तो ये पल जन्नत के जैसा होगा। और जैसे जैसे ये धूमकेतु सूर्य के पास आता जाएगा, आपकी वीडियो उतनी ही अच्छी बनती जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरफ। दोस्तों 28 जुलाई 2027 में आपको एक टेप, एल्यूमिनियम फॉइल, सुई, कैंची और एक कागज के टुकड़े की जरूरत पड़ेगी। अब आप बोलेंगे भाई ये क्यों? इसके बाद दोस्तों आप दफ्ती के एक डिब्बे को ढूंढिए और उसको दोनों तरफ चौकोर आकार का काट लीजिए। उसके एक तरफ के कटे हुए भाग में एल्यूमिनियम फॉइल चिपका दीजिए, जिससे सुई से छोटा सा छेद भी कर लीजिए। उसके बाद उस डिब्बे को पूरी तरह से सील कर दीजिए और जब आप उससे सूर्य की ओर देखेंगे तब आपको दिखेगा एक दिलचस्प सूर्य ग्रहण। इस बार ये सूर्य ग्रहण 6 मिनट 28 सेकंड तक का होगा, जो इतिहास के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ने वाला है। सूर्य को सीधे देखना आपकी आंखों के लिए बहुत हानिकारक है और इसलिए ये डिब्बा आपकी बहुत हद तक मदद करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट घटना की तरफ। अगर आपके पास पैसे की कमी नहीं है तो जल्द से जल्द नागोया जापान के लिए 2040 की एक एयरलाइन टिकट खरीद लीजिए। वहाँ का जापानीज गार्डन का दृश्य आपका मन मोह लेगा। वहाँ के सबसे महंगे होटल पर आप नाश्ता कर सकते हैं और चेरी के पेड़ों के पास कुछ तस्वीरें भी खींच सकते हैं। लेकिन इन सब में जो सबसे जरूरी है वह है साइंस म्यूजियम। वहाँ पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्लानेट म्यूजियम है। वह एक ऐसी जगह है जहां पर आप हार्मोनिक कन्वर्जेंस को सुन सकते हैं। उल्टे कटोरे के आकार के इस प्लेटोरियम का डायमीटर 13 मीटर का है और यदि आप यहां पर एक बार चले गए तो आपको इस जगह से प्रेम हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बैठे बैठे आप अंतरिक्ष के उन नायाब दृश्यों को देख ही नहीं बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। हाँ, बस एक समस्या है कि इस प्लेनेटोरियम में केवल 350 सीट उपलब्ध है और इसलिए शायद आपको इसके टिकट की बुकिंग अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बाकी भैया आपकी मर्जी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इवेंट्स की तरफ। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर 15 सितंबर 2035 को आपको कोला पेनिनसुला में घूमने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अगर आप पैसों की चिंता बिल्कुल नहीं लेते हैं तो लोकोस लोग आपकी इन छुट्टियों को यादगार बना देंगे। लेकिन जब आप उस दिन आसमान की ओर देखोगे तो आपको आसमान में नॉर्दर्न लाइट्स दिखेगी, जो कि काफी सुंदर दिखाई देती है। लेकिन अगर आपको इनके बारे में पता ना हो तो आपके मुंह से सबसे पहले ये शब्द निकलेंगे, अरे ये क्या है?
खैर इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। सूरज से निकली सोलर रेडिएशन जब पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती है तो अरोरा बनती है और ये उन्हीं की एक झलक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट की तरफ। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि हमें मार्स ओपोजिशन कब देखने को मिलेगा? ये दृश्य पृथ्वी की हर जगह से देखा जा सकता है सिवाय नॉर्थ पोल के मध्य से। जाहिर है इस समय हर जगह लोगों की भीड़ लगी होगी क्योंकि हर कोई सेल्फी लेते वक्त इस दृश्य को कैमरे में कैद करना चाहेगा। तो अगर आप मार्स ट्रांसिट को किसी शांत जगह पर आराम से देखना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप कहीं दूर चले जाएं। लेकिन अगर आपकी पत्नी कह दे कि कोई अच्छी नौकरी ढूंढने की बजाय सारा दिन मोबाइल देखते रहने की वजह से आपकी जिंदगी में पहले से ही काफी आराम है तो बेहतर होगा कि आपको एक्टिव एस्ट्रोनॉमिकल वेकेशन ले लेना चाहिए। आपको अपने परिवार के साथ लगभग 60 दिनों के एडवेंचर पर जाना होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए लगभग इतने दिनों का समय लगता ही है। आपको कपड़ों, जंप सूट्स, दस्ताने, ट्रैकिंग बूट्स, सिक्योरिटी सिस्टम, रस्सी और बर्फ खोदने वाली कोलाड़ी जैसी कई चीजें की आवश्यकता होगी। केवल 1 किलोमीटर के बाद ही शायद आपके परिवार का कोई सदस्य आपसे वापस चलने की बात कहे, लेकिन आपको ऊपर तो चढ़ना ही होगा क्योंकि माउंट एवरेस्ट के ऊपर से आपको सुपर मून की एक अलग ही झलक देखने को मिलेगी। 21 जनवरी 2023 को आप चांद को थोड़ा पास से देख सकते हैं। जाहिर है इस यात्रा के बाद शायद ही आपकी पत्नी 1 साल तक आप पर सवाल उठाएगी। लेकिन अगर आप एस्ट्रोनॉमी के दृश्यों के लुत्फ अकेले उठाना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अंतरिक्षीय घटनाएं ये रही। हाँ, लेकिन इसके लिए आपको 2031 के पतझड़ के मौसम में टिकट बुक करना होगा और ये काफी खूबसूरत जगह है। जैसे ही आपका प्लेन मॉस्को में लैंड करे, आपको अपने सुपरवाइजर को मैसेज भेज देना है कि आगे की यात्रा आप खुद से करना चाहेंगे। लेकिन अगर आप किसी कार में यात्रा करते हैं तो हर वक्त फ्लाईओवर और रोड पर बनी लाइट्स और नियमों के हिसाब से चलना पड़ेगा। वहां पर कोजुमिन्स्क नामक गांव से 61 किलोमीटर की दूरी पर से यात्रा शुरू करनी होगी। अगर आप ट्रेन से चलते हैं तो आपको पावेलेट स्काई मॉस्को से वारियाबिनो तक जाना होगा और उसके बाद आपको बस से लोको हॉस्पिटल तक जाना होगा और फिर आपको आधे घंटे तक पैदल ही प्राइवेट क्वेडार ऑब्जर्वेटरी तक पहुंचना होगा जो हमारी मंजिल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्वाडार तक पहुंचना कितना मुश्किल है, लेकिन अंतरिक्ष की घटनाओं को देखने के लिए सबसे सटीक जगह है। इस समय आप लियोडिड मीटियोर शोवर को भी देख सकते हैं और साथ ही साथ वहां पर कुछ दोस्त भी बना सकते हैं जो साथ मिलकर पार्टी करने में आपकी मदद करेंगे भैया। दोस्तों क्या आपको कोई रहस्यमय और डरावनी घटना चाहिए तो फिर 13 तारीख को फ्राइडे को दुनिया का अंत कैसा रहेगा। ये 13 तारीख 2029 के साल वाली है। आपको ये घटना जरूर से जरूर सेलिब्रेट करनी चाहिए क्योंकि इस दिन 2029 में एक उल्कापिंड 999-42 अपोफिस पृथ्वी के करीब से निकलेगा। यह उल्कापिंड एम्पायर स्टेट बिल्डिंग या फिर कहे कि 3 फुटबॉल फील्ड के बराबर है। हम सब इससे नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और ये उर्सा मेजर तारामंडल में मौजूद तारों के जितना चमकदार होगा। लेकिन इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है क्योंकि इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने की संभावनाएं 45,000 में से 1 है। लेकिन मान लीजिए अगर ये पृथ्वी से टकराया तो वह टक्कर लगभग 506 मेगाटन जितनी होगी जिससे पूरी पृथ्वी पर लगभग 6.5 जूल के भूकंप आएंगे। ऊंची इमारतें ढह जाएगी और जमीन पर बहुत भयानक बड़ी बड़ी दरारें बन जाएगी और अगर इसका असर बड़ी बड़ी झीलों और समुद्रों पर पड़ा तो ये काफी भयानक होगा क्योंकि मिशिगन लेक जैसे झीलों में अगर भूकंप आया तो ये पूरे शहर को सुनामी में लेकर डूब जाएगा। इससे बचने के सटीक तरीके तो ऑफिशियल वेबसाइट और सरकार द्वारा ही बताए जाएंगे, लेकिन तब तक तो हम ये कह सकते हैं कि जो तैयारियां हमने बताई है आपको वो शुरू कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इनमें से किस घटना पर किसे साथ ले जाना चाहेंगे, आखिरी वाली को छोड़कर। और हाँ, अपने बॉस को अभी से मक्खन लगाना शुरू कर दीजिए। खैर आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल रहस्य मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।